अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी कश्मीर पर शब्बर ज़ैदी ने दिखाई पाक की औकात और डीडी रेड की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शकार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज भाई फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लेकर आया हूं। रफ्तार चैनल है, उस पर शब्बर ज़ैदी जो एफबीआर के पाकिस्तानी एफबीआर के जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है उसके फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, वो एक बार फिर से उस पर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर पर कुछ बोला है। तो इसके पहले पॉडकास्ट में जब आए थे और जब उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया था तो पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई थी और अभी तक चर्चा हो रही है। अब उस पर फिर से उसमें सवाल पूछा गया है कि भाई आपने ऐसा बोल दिया, पाकिस्तान का तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इस पर क्या जवाब दे रहे हैं शब्बर ज़ैदी, यह सुनने लायक है। चलिए सुनते हैं। अच्छा सर, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कश्मीर से मुतल्लिक बात की थी और आपने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो सर आपका बयान ये इंडिया में बहुत वायरल हुआ है, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने इसको हेडलाइन में चलाया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कश्मीर के मामले में। और पाकिस्तान में भी कुछ पाकिस्तानियों ने भी हमारी पॉडकास्ट के नीचे कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं किए आपके लिए, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फिर वही वाली बात जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इलेक्शन के बारे में कही थी कि कश्मीर आज, मकबूजा कश्मीर आज इंडिया के कब्ज़े में है। ठीक है, पहले तो ये बात माने कि मकबूजा कश्मीर इंडिया के कब्ज़े में है या नहीं है। है। बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को किसी मिलिट्री जद्दोजहद के तहत वापस ले सकता है? जवाब है नहीं या हाँ। सर देखिए ना, इस वक्त हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम ले सकें। नहीं, क्या पता 20 25 30 साल बाद हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। नहीं, आइंदा दिनों में नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो पोजीशन नहीं है कि कोई इलाका दो मुल्कों की जंग से लिया जा सके। दुनिया में कहीं नहीं फैसला हुआ। ये हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान मिलिट्रली कश्मीर को ले सकता है और लेना भी नहीं चाहिए। हमारा पाकिस्तान का बयानिया कभी भी ये नहीं है, ये जमात इस्लामी का बयानिया था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अच्छा, सुने मेरी बात। एक क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो वो जो इंडिया सर कहता है कि हम वो उसको सो कॉल्ड पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पहले कश्मीर, मैं अपनी बात हम वो ले लेंगे, वो सही कहता पहले है? मैं अपनी बात कर लूँ ना। पाकिस्तान का बयानिया हमेशा से ये है कि कश्मीर जो है, कश्मीर के लोगों को हक़ खुरादी दिलाया जाए। वो 47 से लेकर आज तक हमारा बयानिया है। ठीक है, वो किस तरह हो उसके ऊपर हम इंडिया के साथ बैठ के बात करें। पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते हैं। मैंने फिर कहा ना कि आप लोगों को ऐसा चूरन दे दिया गया है कश्मीर के नाम पर। देखिए, अगर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर ये हो जाए ना कि पाकिस्तान कश्मीर को अपना बनाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब सरकारी आपकी स्टेट पॉलिसी हो जाए, उसी दिन आपका कश्मीर कॉज खत्म हो जाना है, उसी दिन। और शायद इसीलिए जहां तक मुझे याद है कि आई थिंक 1950 या 55 तक भी जो आपका नक्शा जारी हुआ था उसका एक स्टैम्प पेपर है नक्शे का। वो नक्शा आपका पाकिस्तान का नक्शा स्टैम्प पेपर पर छपा था, पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर पर, और उसमें कश्मीर उसका हिस्सा नहीं था। तो कहां 47 की एक लड़ाई हम लड़ चुके थे कश्मीर के नाम पर, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने यह नहीं शो होने दिया कि हम कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, हम अपने में शामिल कराना चाहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नहीं है नारा। ये तो आप लोगों में उन्माद भरने के लिए, नफरत को बढ़ाने के लिए भरा गया है। और ये शब्बर ज़ैदी ये बात कह रहे हैं, आप सुनिए। अगर ऐसा होता तो वो स्टैम्प पेपर में जो कई साल बाद, आई थिंक 50-55, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, तब तक वो आपके कश्मीर आपके नक्शे का हिस्सा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। अगर कश्मीरी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी ले लें। इंडिया के साथ चलाना, इंडिया ले लें। तो सर ये इंडिया इसमें तो कोई नहीं। अच्छा, इसमें देखिए ना, पाकिस्तान की पोजीशन तो वाज़ेह है ना जी। तो अब ये कहना कि पाकिस्तान ने छोड़ दिया, ये तो आप उसको जिस तरह मेरी बात को इंटरप्रेट कर लें। मैं तो अपनी पोजीशन को जो कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की फ़ौज की पोजीशन भी है, ये पाकिस्तान की रियासत की पोजीशन भी है, ये पाकिस्तान के अवाम की पोजीशन भी है
कि क्या हम आज ये चाहते हैं कि हम जाकर मिलिट्री एग्रेशन करके कश्मीर के अंदर आर्मी एंटर कर दें? यही कह रहे हो तुम ना? ये तो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, नहीं है ना? नहीं फिलहाल तो नहीं है। नहीं फिलहाल नहीं, यहाँ दिस इज यू आर रॉन्ग, फिलहाल नहीं, कभी भी नहीं है। इंसानों को मरवा के कई मुल्क नहीं बनाए गए, कभी कब्जा करके मुल्क कभी नहीं बने दुनिया में। अच्छा सर, ये इंडिया ठीक तो है, धमकियां अच्छा, अब देता आगे है, चलें। इंडिया तो धमकियां देता है, अच्छा, वो अब कहता है कि इंडिया, हम अच्छा, लेंगे। अब आ जाए दूसरी बात। अब आ जाए कि इंडिया ये कहता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। हम भी ये कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। फर्क है दोनों के बयान में, क्या फर्क है? दोनों का बयान एक सही है ना। हमारा ये बयान है मकबूजा कश्मीर वो वाला है, उनका बयान है मकबूजा कश्मीर ये वाला है, तो उनके बयान में क्या फर्क है? सर हमारी तरफ से आप कहते हैं हार मान लेते हैं, वहां से नहीं, ऐसा कोई हार बयान। फर्क तो है। फर्क इसलिए है शब्बर साहब, यह बात आप भी जानते हैं, भले ही आप खुलकर ये बात न कह पाए हों, आपको भी पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहना है। फर्क इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत ने भारत के साथ विलय किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उस पर महाराजा हरि सिंह के साइन हैं। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ऐसे ही साइन वाले डॉक्यूमेंट की बिना पर, जो कि बलूचिस्तान में जबरन अटैक करके, शब्बर साहब अभी ये बात जानते हैं कि बलूचिस्तान पर अटैक करके जबरन वहां पर साइन कराए गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराए गए वहां पर खान ऑफ कलात और बाकी लोगों से, तो उस डॉक्यूमेंट की बिना पर आप कहते हैं कि जी बलूचिस्तान हमारा है। लेकिन जहां पर हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने डिफेंड किया, महाराजा ने हमारे साथ विलय किया, जैसा कि बाकी 550 से ज्यादा रियासतों ने भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए विलय किया, उसी कागज पर, उसी फॉर्मेट वाले कागज पर महाराजा हरि सिंह ने भी दस्तखत किए। तो फर्क तो यह है ना कि हमारे पास कागज हैं, लीगल कागज हैं। और यह बात बतौर सबूत मैं हमेशा यह दिखाता हूं, पाकिस्तान टाइम्स, पाकिस्तान का अखबार, उस समय जब यह हुआ था तब उसने क्या हेडिंग छापी थी? उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ एक्सेशन कर लिया है। यह तो सबूत है, इससे बड़ा दस्तावेज और क्या चाहिए आपको? तो यह फर्क है। नहीं, इसको मैंने हार मानना कब कहा? मैं हार कौन सा मान रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर, पहली बात, इज द कश्मीर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? बिल्कुल है। ठीक है, ये अच्छा, अब आगे चले। आपको इंडिया मीडिया की ये रीजन पता है कि वो क्यों नहीं करा रहे राय शुमारी? आपको पता, कभी सुना है आपने? आपके ख्याल में क्यों राय शुमारी इंडिया नहीं एग्री करता? क्योंकि उनको वहां पर वो नहीं मिलेंगे, नंबर्स नहीं मिलेंगे। नो, अब तो शायद नंबर मिल जाए। उनकी डिमांड ये है कि पाकिस्तान ये वाला कश्मीर खाली करे, फिर राय शुमारी होगी। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूं? इंडियन का ये डिमांड है कि ये जो आज़ाद कश्मीर उनके हिसाब से मकबूजा कश्मीर है, जब ये खाली होगा तो फिर उसके बाद राय शुमारी होगी। तो ऐसे तो फिर उनको भी करना पड़ेगा, जो उनके कब्जे में कश्मीर है वो भी खाली होगा। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये राय सर ये पॉइंट नहीं है शब्बर साहब, आपने बात तो 50% सच कही है। इंडियंस नहीं कहते हैं ये, इंडियन मीडिया नहीं कहती है ये, पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं। यूएन में जाकर बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है और कहा जाता है कि यूएन इसको हल करे। और डिस्प्यूटेड मामला तो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो पूरा इलाका हमारा है, पीओके भी हमारा है, कागजन दस्तावेजन लीगली सब कुछ हमारा है। आपके पास कोई कागज नहीं। तो पाकिस्तान बार बार यूएन जाता है, यूएन में जाकर कश्मीर कश्मीर करता है कि भाई आप करो। लेकिन दिक्कत यह है कि यूएन में जाकर आप कह तो देते हैं, लेकिन जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, जो आपने कहा ना कि खाली करने वाला, कि पीओके खाली करो, ये इंडिया नहीं कहता है, ये यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें पहली शर्त कहती है कि जो भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जो भी वो इलाका है, वहां से नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी कब्जे वाले से एक एक पाकिस्तानी को हटना पड़ेगा वहां से, जिसमें फौज भी है, जिसमें बाकी लोग भी हैं, खाली करना पड़ेगा। देन सेकंड पॉइंट यूएन रेजोल्यूशन का कहता है कि जब पहला पॉइंट मान लिया जाएगा, पाकिस्तान से उसकी फौज, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से उसकी फौज, उसकी बाकी चीजें, जो भी नॉन कश्मीरी है वो हट जाएंगे, तो भारत अपनी फौज कम करेगा। पूरी तरह से खाली नहीं करेगा, मैं इनका जवाब दे रहा हूं कि खाली करना पड़ेगा, नहीं, भारत अपनी फौज कम करेगा।
इसके पीछे की वजह मैं बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान अग्रेसर था, पाकिस्तान अटैकर था, पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने डिफेंड किया। और डिफेंड इस बिना पर किया क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जब एक्सेशन कर लिया तो वो हमारी जमीन हो गई और हम अपनी जमीन को डिफेंड करने गए थे। हमारी फौज हमारी जमीन को डिफेंड करने गई थी, तो हमें फौज को कम रखने की इजाजत है वहां पर, यूएन ने कहा। और जब ये दोनों पॉइंट पूरे हो जाएंगे तब तीसरा पॉइंट बनता है कि प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा। लेकिन आपने बड़ी चालाकी से वो यूएन वाली बात बताई नहीं। आपने कह दिया कि इंडिया कहता है। इंडिया नहीं कहता है जी, यूएन के रेजोल्यूशंस कहते हैं और हम कहते हैं कि यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक चलो। फिर अगर आपको यूएन से ही जाना है तो चलो यूएन के रेजोल्यूशन पहली शर्त मानो। वो पाकिस्तान मानता नहीं। तो मैं वही कहता हूं ना कि आप लोग बड़ी चालाकी से चीजों को ना मोल्ड कर देते हो, पूरी बात नहीं करते हो। अगर ये बात करनी है तो फिर यूएन रेजोल्यूशंस की बात करो ना। फिर रायशुमारी कैसे होगी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, और मगर फिर वो तीसरी बात कि पाकिस्तान और इंडिया दो फैक्टर है ना, जो दोनों आउटसाइडर हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी मेरे ट्वीट पे लिखी जा रही है, इंडियन भी ट्वीट पे लिखे जा रहे हैं। तो फिर बलूचिस्तान के लिए भी आपको मानना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान आउटसाइडर है। बलूचिस्तान के लिए शब्बर साहब आप मानेंगे ना, क्योंकि अटैक करके कब्जा किया गया था बलूचिस्तान पर, यह तो आपको पता है ना। तो पाकिस्तान आउटसाइडर हुआ ना, तो फिर बलूचिस्तान का भी हिसाब होगा ना। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। अंग्रेज़ों के मुआहदे के तहत जब पाकिस्तान बना, कलात को आज़ादी मिली। खान कलात अहमदियार ने 2 हाउसेस बनाए, हाउस ऑफ अवाम और दारुल उमरा, और हुई अंग्रेज के तरस के हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से तकरीबन 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को एक कम्युनिके निकला हाउस से, जिसमें जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें यह था कि कलात इज नॉट ए इंडियन स्टेट but it is a sovereign independent state with treaty relation with British Empire. कश्मीर बलूचिस्तान, कश्मीर बलूचिस्तान। आसान नहीं है इतना। कश्मीरी क्या लिख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। चलो यार, वो तो इंडियन वाले जज्बाती हो गए कि शब्बर साहब ने ये कह दिया, पाकिस्तानी जज्बाती हो गए शब्बर साहब ने ये कह दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, श्रीनगर का जो इंसान बैठा हुआ है वो क्या कह रहा है? उसको तो कोई सुनता नहीं बेचारे को, जो असली पार्टी है। ये मुजफ्फराबाद में जो बैठा है वो क्या कह रहा है? सवाल तो ये है ना फैसल कि जो श्रीनगर बैठा है या मुजफ्फराबाद बैठा है वो क्या कह रहा है? फिर इंडिया भी सर, श्रीनगर में जो बैठा है उसने मन बना लिया है। वो कहता है कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। और जो मुजफ्फराबाद में बैठा है वो माइक ले लेके चिल्लाता है कि अगर तुम लोगों ने जुल्म बंद नहीं किया तो हम दिल्ली से फौज बुलाएंगे। ये कहता है मुजफ्फराबाद में बैठा आदमी। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो
उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। वहां के लोग ये कहते हैं कि पुराने रास्ते खोल दो, करगिल स्कर्दू जोड़ दो। सुनिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। पहले ये नारे नहीं लगते थे, अब लग रहे हैं। पहले खुलेआम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ऐसी आवाजें नहीं उठती थी, अब उठ रही हैं। ये बदल रहा है सर। और कश्मीर भी, हमारा जम्मू कश्मीर भी, हमारी साइड वाला भी बदल चुका है। जितनी जल्दी आप लोग इस बात को तस्लीम कर लेंगे, सच्चाई को तस्लीम कर लेंगे, आपका भला है। इंडिया भी सिर्फ बातें ही करता है कि हम वो वाला कश्मीर ले लेंगे, जंग करके ले लेंगे या हमला करके ले लेंगे। उस तरफ से भी ऐसा कोई इरादा नहीं होगा? कोई इरादा नहीं। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बात की थी। फिर एक दफ़ा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ तीन चार पॉलिटिकल डिस्कशन हुए हैं ज़िंदगी में। मैं आपको गिरा देता हूँ, बाद में आप उसको काटे या लिख लीजिएगा। एक हुआ था अकबर लियाकत पैक्ट, फिर एक दफ़ा अयूब खान का नेहरू के साथ बात हुई थी, फिर एक दफ़ा भुट्टो साहब का माहिदा हुआ था, शिमला माहिदा, फिर मुशर्रफ साहब आगरे गए थे, ठीक है। उसके बाद वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, ठीक है। राजीव गांधी साहब इस्लामाबाद आए थे। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल गुफ्तगू जो मर्जी भी हो, मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि पंजाबी में कहते हैं वो बात होती है ताड़ा साड़ा, आपका अपना हमारा अपना। एक होता है ना गुफ्तगू में जो एग्री हुआ कि यार बस बहुत हो गई, आपके पास आपका, हमारे पास हमारा, ये तकरीबन सेटल है, चाहे वो उसको कभी जिंदगी भर लिखो नहीं। तो सर आपकी तरफ से हो सकता है, हमारी तरफ से तो नहीं है सर। आपने अमित शाह के बयान सुने हैं ना, पार्लियामेंट में उनके बयान सुने हैं ना। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो 10 साल से है, उसका तो क्लियर स्टैंड है, पीओके हमारा है, पीओजे के हमारा है, और वो हम लेकर रहेंगे। अमित शाह तो कहते हैं कि हम उसके लिए जान दे देंगे। तो हमारी तरफ से तो क्लियर है बिल्कुल मैसेज एकदम, इसमें कोई वो नहीं है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आता है, होम मिनिस्टर का भी बयान आता है, सबके हैं, वो क्लियर है हमारे में। तो हमारा फोकस एकदम क्लियर है, विजन क्लियर है। आपका क्या है हमें नहीं पता। ये तो आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने भुट्टो से भी पहले का अकबर नेहरू, वो कौन से सन में था वो? 51 शायद। तो फिर जंगे क्यों हो गई सर 3? जंगी क्यों हुई आपको पता है? 65 वॉर क्यों कश्मीर पे हुई। क्यों हुई? कश्मीर लेने के चक्कर में हुई। तो ये तो सर आप बताएं ना, फिर मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कारगिल क्या चीज थी? कभी आपने कारगिल की हिस्ट्री पढ़ी है? मैं सर यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा है कि कश्मीर तो कोई इशू ही नहीं है, तो फिर जंगे कैसे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कारगिल क्या चीज थी? आप बताएं सर। क्या कारगिल की इजाजत वज़ीर आज़म से ली गई थी? सवाल है ना मेरा आपसे, सिंपल सवाल है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक आर्मी का एक्सकर्जन किया कारगिल में, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उनसे पूछा था कि मैं कल जा रहा हूँ शाम को कारगिल में? अगर उन्होंने नहीं पूछा तो आपके ख्याल में गलत किया? नहीं, मैं गलत से की बात है, पूछा या नहीं पूछा? मेरे ख्याल में नहीं पूछा था। फिर क्या हुआ? वो क्या थी? वॉर थी। फिर क्या हुआ? फिर क्लिंटन ने टेलीफोन किया नवाज शरीफ को, 25 मिनट में बंद करो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बंद हो गई। हुआ नहीं हुआ? कारगिल में क्या हुआ? व्हाट वाज द डिस्प्यूट विद मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ? कारगिल ना, कारगिल की वॉर, हम कारगिल की वॉर कहते हैं ना, कारगिल वॉर क्या चीज थी? ये कभी इसको स्टडी करो तो सारी बातों में समझ आ जाएगी। कारगिल वॉर। अच्छा, अब आगे सुनो, अब आप एक और नाम लिख लो, ऑपरेशन जिब्राल्टर।
वो क्या था? 65 वॉर से पहले हुआ था। वो क्या चीज थी? उसमें और कारगिल में क्या फर्क है? ये तो बड़ा बड़ा पुराना शौक है ना यार, आप मेरी बात तो समझे ना। जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी और सेंसिबल गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में, वो कभी ऐसे एक्सकर्जन नहीं करेगी। ठीक है। मुझे बताएं ना, मुशर्रफ साहब ने कारगिल क्यों किया था? मेरा सवाल का जवाब दें। मैं बड़ा शदीद सियासी इख्तलाफ रखता हूँ नवाज शरीफ के साथ, ठीक है, ज़ाती तौर पर, मगर मुझे बता दें कि मैं नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी फ़ौज कारगिल में एंटर हो जाए और मुझे शाम को पता लगे कि मेरी फ़ौज एंटर हो गई है, हुआ ना? ये हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इसको छोड़ो, इसको तो बाद में बात करेंगे। जब कश्मीर आज़ाद हुआ, ये जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर हुआ, इसमें जब कबायली एंटर हुए, क्या कायदे से पूछा था उन्होंने? क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था? तुम मेरे साथ एक प्रोग्राम करो, मैं तुम्हारे साथ 6 घंटे का प्रोग्राम करूंगा कश्मीर के ऊपर, 6 घंटे का। मैंने इस पे इतनी स्टडी की है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ट्राइबल जब इंकर्जन हुई थी, क्या उस ट्राइबल इंकर्जन ने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था? चले उस वक्त जो चीफ आर्मी स्टाफ था पाकिस्तान का, उसने क्या जवाब दिया था पता है आपको? उसने कहा था यार क्या बात कर रहे हैं आप, दोनों आर्मी मेरे अंडर में है। वो तो इंडियन आर्मी थी उस जमाने में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कहानियां है ना, ये अब कहानियों में रखो, इनको तुम अब सीरियस नहीं लिया करो इन बातों को। सर जी बिल्कुल पूछा था। आपके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कहा था कि फौज अटैक करे। तो जो उस समय अंग्रेज चीफ था आर्मी का, उसने कहा कि चूंकि दोनों फौजें अभी भी क्वीन विक्टोरिया क्वीन के अंडर हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ सकती। उसने मना कर दिया साफ तौर पर। इसके बाद आपके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मेजर खुर्शीद अनवर को यह जिम्मेदारी दी गई कि कबायलियों को जमा करो और उसके बाद लेके जाओ। और शब्बर साहब अगर ज्यादा है तो मेजर जनरल अकबर खान की किताब है रेडर्स इन कश्मीर, आपके ही मेजर जनरल अकबर खान की किताब है, आप जाकर पढ़ें उसे। उसमें इस बात की क्लियर जानकारी दी गई है कि किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर पर अटैक करवाया। इनकार करने के बाद उस अंग्रेज, दोनों सेनाओं के चीफ जो थे वो अंग्रेज ही थे उस वक्त, भारत और पाकिस्तान के, उसने मना कर दिया, तब जाकर हुआ ये। अब बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना को पता था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने का मकसद यह था कि एक बार फिर से पाकिस्तान के लोग देखें, और दोस्तों भारत के लोगों को पास एक और सबूत मिल गया। एक बार फिर आप इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, इस वीडियो को पहुंचाइए, जो भी बोले ना कश्मीर ये कश्मीर वो, तो ये सुनवाइए कि कश्मीर की सच्चाई क्या है। कश्मीर ये है कि कश्मीर न कभी आपका था, ना आपका है, ना आपका होगा। आपकी फौज एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, कश्मीर का वो आधा इंच 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकती। और रही बात ये इस सवाल की कि जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं सो कॉल्ड, वो जो दावा करता है भारत के हम लेकर रहेंगे, तो देखिए हमारा दावा तो हर बार आता है, हर बार बयान भी आता है, आर्मी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, हमेशा। और धीरे धीरे काम चल रहा है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज चढ़ाई कर दी, लड़के लेना है तो बहुत इजी काम है, लड़के नहीं लेना है ना। मजा तो उसमें है कि वो खुद लड़ाई लड़ लें और कहें कि हम तो जी भारत के जम्मू कश्मीर में शामिल हो रहे हैं। असली बात तो ये है ना, तो उस तरफ काम हो रहा है और धीरे धीरे उसके असर भी दिखने लगे। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आवाजें उठने लगी, भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम तो भारत चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बदलाव हो रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि भाई कश्मीर का मामला है। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल जी, इंटरव्यू दिया था इन्होंने और काफी वीडियो में जो है वो हमने सुना था कि शहर कट गई है, और शब्बर ज़ैदी का हमने वो वाला इंटरव्यू तो पूरा नहीं सुना। बिल्कुल। और लेकिन जो पाकिस्तानी कहते हैं शब्बर ज़ैदी को कि ये मतलब गलत कमेंट आए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, हमने तो नहीं देखा, काफी ट्रोल हुई है, लेकिन उन्होंने बोला हुए हैं ना अपने बयान से। नहीं, बयान से मूव तो नहीं हुए, मैं- वो सिर्फ एक्सप्लेन किया अपने बयान को। हम्म। तो अपना
उन्होंने तो सच बोला है, पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि अगर उसको आप लोग चाहते हैं कि खुद इरादियत उनको मिले, मतलब कि वो अगर चाहते हैं तो इंडिया के साथ रहें, वो अगर चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ रहें या आज़ाद रहें। 3 ऑप्शन है ना, या आज़ाद रहें, पाकिस्तानी ये चाहते हैं। जो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनके क्या बाप का कश्मीर है? वो जो कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कश्मीर मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरा एक ही जो है वो नैरेटिव रहा है कि कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का है। वो किधर रहना चाहते हैं, असल बात वो है। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। पाकिस्तानी अपनी दबाते रहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कभी ये भी पूछ लिया करो कश्मीरी क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान में बनाना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते? वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? वो अलहदा होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? उनसे कोई नहीं पूछ रहा। तो वही बात कि जब वो रेफरेंडम की बात आती है तो वो ज़ाहिर है यूएन का रेफरेंडम में जो एक तरीक़ाकार है वो उसके ज़रिए तो फ़ौज निकालनी पड़ेगी। और पाकिस्तान ने, मैं पिछली दफ़ा भी एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा कि जो उस वक़्त की हमारी लीडरशिप थी ना, वो उस वक़्त जो है उनको चाहिए था कि अपनी फ़ौज को पीछे लेके जाते और उसके बाद जो है वो रेफरेंडम होता। तो उस वक़्त चांस थे कि हो सकता है कि अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच हो जाती, क्योंकि वो एक, आप लोगों को पता है कि मुसलमान दा भरा है उस टाइम ज़्यादा सी ना। हम्म। तो उससे निस्बत से जो है वो हो सकता है कि रेफरेंडम में पाकिस्तान का साथ दे देते। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक़्त जो लीडरशिप थी उन्होंने वैसा नहीं किया। और आज जो है वो सारा, अगर उस वक़्त हो जाता मसला हल, या तो इंडिया के साथ चले जाते यार, ये नहीं मैं कहता कि वो पाकिस्तान के साथ आते, इंडिया के साथ ही चले जाते या अलहदा मुल्क बना लेते अपना। लेकिन आज वो मसला हल हो जाना था। आज जो 75 साल से लड़ रहे हैं, जो टेररिज्म हो रही है आगे पीछे, ये वो लटरम-पटरम, जो बदनाम हुआ पड़ा है पाकिस्तान और तबाह हो गया पाकिस्तान कश्मीर के पीछे। पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया कश्मीर के पीछे, वो ना होता। तो ये अवाम को भी पता होता, सारा कुछ क्लियर होता, ना इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े होते, इंडिया के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप होती है मेरे उम्मीद के मुताबिक तो अभी तक। अगर वो कश्मीर का मसला जो है उस वक़्त हल हो जाता, लेकिन उस वक़्त हल ही नहीं हुआ। उस वक़्त पाकिस्तान ने फ़ौज नहीं अपनी निकाली और पाकिस्तान जो है वो आज तक इस चीज़ को भुगत रहा है। तो बाकी रही बात जो अपना साइन हुए हैं वो तो इंडिया के हैं, वो तो मानना पड़ेगा। बाकी रेफरेंडम इसलिए होता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं अब, कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो आज के दौर में, अगर आज के दौर में रेफरेंडम होता है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इंडियन कश्मीरी लोग वो चाहते ही हैं इंडिया के साथ। कुछ लोग होंगे, कोई 10%, कोई 20% जो कि कहेंगे कि हम अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1% भी नहीं होगा जो चाहता होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलना है। हम्म। तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है, यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम जो चाहेंगे वो कहेंगे कि हमें आज़ाद कर दो, या वो कहेंगे कि इंडिया के साथ भेज दो। कुछ होंगे 10-20% जो कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ। लेकिन मसला अब अगर रेफरेंडम कराएँगे तो अपना कश्मीर जाएगा। हम्म। और अब इंडिया तो यही मजबूरी कर बन रहा गई है। है रेफरेंडम ना इंडिया को करवाना। लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। नहीं, इंडिया ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो बड़ी ज़बरदस्त अपनाई है। इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो जम्मू कश्मीर है उसको जो है कि डेवलप करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक डेवलप कर भी दिया है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों को वो नज़र भी आ रहा है। आज़ाद कश्मीर के लोग अब तो मिसालें भी देते हैं कि यार वहाँ पे हमारे रिलेटिव है, वो हमें बताते रहते हैं आए रोज़ के हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो जो मुल्क हमें अपनी रियासत मानता है, जो कहता है जी कि ये हमारा है, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है? चलें इंडिया अगर मानता है कि वो उनका है, तो इंडिया उनके लिए बहुत कुछ कर भी रहा है। सिर्फ़ बातों से काम नहीं चला रहा। तो जो हमारी तरफ से जो मुल्क मानता है कि ये हमारा है, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है? यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई निज़ाम ही नहीं है, हॉस्पिटल का कोई नामो-निशान भी नहीं है। हेल्थ के लिए जो बेचारे लोग हैं, उन्हें दूर-दराज़ के ज़िलों में जाना पड़ता है और वहाँ पे भी कोई हाई क्वालिटीड हॉस्पिटल नहीं है। बस नॉर्मल से हैं, जिससे वो बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट उनका होता है, उस तरह नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो फिर ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि उनका माइंडसेट जो है वो तो चेंज होगा, क्योंकि कोई भी इंसान है वो अच्छी लाइफ़ की तरफ जाना चाहेगा। एक जो अपना मुल्क है उसको सही स्टेबल करने के लिए एक सोच, जो एक नज़रिया होता है, वो जो भी साथ देगा उसके साथ रहेंगे। बहरहाल जी, ये तो मुद्दा अपनी जगह पे ही है और वही ओपिनियन है। हम बार-बार जब भी कश्मीर का नाम आता है, जब भी ऐसी कोई वीडियो आती है, लोग सर की हो या डिफरेंट कंटेंट जो शॉर्ट्स हों, जहाँ पे भी देखते हैं, तो हमारा नज़रिया एक ही होता है कि भाई उनसे पूछ लो, कश्मीरियों से पूछ लो, उन्होंने बिल्कुल। रहना है, उन्होंने सर्वाइव करना है।
उनकी लाइफ है, वो उनका एरिया, उनको डिसाइड करना चाहिए कि भाई किन की तरफ जाना है, या उन्होंने आज़ाद बिल्कुल, रहना है। ठीक है, न्यूट्रल रह के दोनों कंट्रियों के आज़ाद नहीं लगेंगे, वो अपना को फैसला करना चाहते हैं, वो तो उनकी मर्ज़ी है तो ना। उनकी मर्जी है, तो उन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, अगर किसी ने कोई ओपिनियन दे दिया अपना, शबर सर ने दे दिया था, तो उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बोल दी जो अक्सर लोगों को हजम नहीं हुई। लोगों को लगा यार ये मतलब हट के बात गद्दार कर रहा है। है, मतलब उस नजरिए में हम्म। लोगों ने वो जो चूरन खाया हुआ एक अरसे से वही उगल रहे हैं आके कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, उनका कसूर नहीं है, वो माइंडसेट उनका बन चुका है। इस चीज़ को ठीक है, समझते नहीं है। तो काफी ज्यादा डीपली ट्रोल चीजों को किया गया देखेंगे, उन्हें। पढ़ेंगे तो एनालाइज, मतलब एक बंदा शऊर रखने वाला होता है, वो समझने की कोशिश करता है कि अगला बंदा, उसका ओपिनियन क्या है, क्या यार ये बात ठीक कह रहा है, चलो उसके ऊपर सर्च भी करेगा। अगर कुछ उसे ऐसा ऑकवर्ड लगेगा या आउट ऑफ बैरियर लगेगा कि यार ये हदबंदी से बाहर जा रहा है, तो इसको सर्च करनी चाहिए, ये बंदा ठीक ही कह रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को रिस्पेक्ट देगा, आपको सुनेगा, अच्छा लिसनर होगा, तो वो उसके ऊपर अमल दरामद भी करेगा। लेकिन एक अनपढ़ बंदा जिसे एक अरसे से चूरन दी जा रही है, वो सुनेगा नहीं, आपको गुस्से से या इस तरह तरीके से आपको हैंडल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मिसबिहेव करेगा। तो उसमें फ़र्क होता है। लोगों में ये मिसबिहेव वाला जो अनपढ़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, पाकिस्तानी में ख़ासकर, वो ज़्यादा है, क्योंकि जो उन्होंने पकड़ लिया, थाम लिया ना, उसी को जफ़ा मारा हुआ है, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। बाहर सोचते नहीं कि दुनिया क्या कर रही है और जो रियलिटी है वो है क्या। और जिस तरह की आलोक सर की वीडियो है, ये डिटेल पूरी बताते हैं कि यार फलां जगह पे आपने साइन किए, फलां कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फलां इस तरह, तो वो चीज़ों को बता रहे हैं डीपली। ठीक है, तो जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि लीगल वे में हमारे पास है वो चीज़। आप पाकिस्तानी अक्सर देखेंगे वो कहेंगे नहीं यार, ये नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, कश्मीर हमारा शारक से नज़दीक है, कश्मीर और शबर ज़ैदी से सवाल जवाब जो भी हो रहे हैं उनकी ब्रॉडकास्ट में, उनके ऊपर वो एक अलग-अलग लेवल में बता रहे हैं कि पाकिस्तान का होल्ड किसी की चीज़ में नहीं था। जिसको भी बिठाया जाता था, उसके हाथ में हुकूमत नहीं होती थी। होल्ड किसी और के हाथ में होता था, बागडोर किसी और के हाथ में होती थी। जो भी अब तक हुआ है स्टार्टिंग टिल द एंड, जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, अब तक मतलब अपने हाथ में बागडोर नहीं थी, जो भी हैंडल कर रहा था। वो जिन्ना के बारे में लास्ट मैंने क्लिप देखा, अभी रात को ही देखा है। हम बोलते थे ना, हमने इधर सुना था एक पाकिस्तानी ऑन स्ट्रीट कोई लेडीज जो है इंटरव्यू कर रही हैं, तो वो उसमें डायरेक्ट वे में कह रहा है, उसके साथ दो बंदे खड़े हैं, एक कह रहा है कि जिना जो है वो करप्ट बंदा था, उसने 2 नंबरी की, उसने ये किया, तो साथ जो खड़ा था वो हंस रहा था इस तरह की, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, ये मेरे साथ ही घूमता है और ये किस तरह की बातचीत कर रहा है। मैंने कमेंट्स ओपन किए जानबूझ के कि यार कमेंट्स में पढ़ता हूँ क्या है कमेंट्स, तो लोग लॉजिकल बात करेंगे कोई। 6 कमेंट्स मुझे मिले हैं, 2000 कमेंट्स उसके ऊपर थे। 6 कमेंट्स मुझे लगता है मिले हैं, जो मैंने सर्च से जो पढ़े हैं। उनमें उन्होंने कहा कि गुड यार, शुक्र है किसी को तो अक्ल आई। मतलब गुड यार, अच्छी बात की है, ये लाइन पे है बंदा। बाकियों ने तो भाई तू गद्दारे वतन है, तो लो हमारे लेजेंड थे और ये मैं ऐसे हीरो लेजेंड को नहीं थे, मानता मोहसिन जिन्होंने थे। बर्बाद कर दिया हमारे खानदानों तो को। मतलब रियलिटी पता नहीं है ना, अक्सर से ज्यादा ने चूरन चाटी हुई है, तो उनको पता नहीं है। तो यार को कह रहा है, तो उसके ऊपर नीचे जो रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी रिप्लाई डिबेट वाले नहीं है, गाली गलौज वाले हैं। तुम्हारी माँ बहन ये वो, तो मतलब वो इस तरह के कमेंट्स नीचे हुए पड़े हैं। तो भाई उसको रिप्लाई करो उस तरीके से। अब शबर ज़ैदी जो है वो पहले कह है ना कि आपकी इशारा कट गई। कट गई, वो उस उनका मकसद यही था ना कहने का कि उन्होंने 370 हटा दी। अरे वो क्या उन्होंने था 35 ए हटा दिया, तो उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। अब वो अलग स्टेट रही ही नहीं है। मतलब कि कज़ा वो दूसरी स्टेट या उधर कोई वज़ीर-ए-आज़म अलग होगा या उसकी पार्लियामेंट अलग होगी या कुछ इंडिया ऐसा के होगा, साथ वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है अब। मत हो गया जी, अब आप अगर कश्मीर पे हमला करते तो मतलब समझ लें कि ये आप भारत किस पे तरह हमला करेंगे? आप मिलिट्री वाइज़ तो हमला कर नहीं सकते, तो दूसरी तरह आप अब ले नहीं सकते। कर। तो वो उस लिहाज से शबर ज़ैदी ने कहा था कि आपकी शराक कट गई। तो लेकिन लोग समझते नहीं हैं और ये समझते हैं कि ये जो है वो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर यार अगर आप समझते हैं कि कश्मीर शराक नहीं कटी, तो ले लें फिर लें ना, फिर इनको गालियाँ देने के बजाय ले लें जाके। और नहीं मिलेगा भाई, नहीं मुश्किल मिलेगा। लेकिन कश्मीरियों का जो हक है ना, जो वो कश्मीरी ही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किधर रहना है, किसके साथ रहना है, उनको क्या चाहिए, उन्होंने क्या करना है, वो कश्मीरियों का हक है ना यार। हम अब कश्मीरियों की प्रॉपर्टी तो कब्ज़ा का नहीं कर सकते ना। क्या हम कहें कि वो कश्मीर हमें ही दें? कश्मीरी कहते रहें कि हमने आज़ाद होना है या इंडिया के साथ जाना है। हम कहेंगे नहीं, ये पाकिस्तानी बनाना है। वो तो ज़ुल्म है ना फिर उनके साथ। और जबरदस्ती है। ये तो क पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए। आपके घर में
आपके घर से कोई आपको निकाले कि या अपने में शामिल करे, अपनी प्रॉपर्टी बनाए कि ये मेरी अब प्रॉपर्टी है, तुम कहो कि मैं नहीं, मैंने ये प्रॉपर्टी मेरी नाम ही है, या मेरे बाप के नाम की है, या मेरे भाई के नाम की है, तो या मैं उन्हें उसको बेचना है, कोई बंदा कहे कि नहीं तू इधर ही आ, तुम इधर ही आ, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, फिर आपके साथ जुल्म नहीं होगा? फिर वो तो जहां पे आपकी मर्जी होगी वहीं पे आपने देनी है ना, या बेचनी है, या अपने बड़ों के किसी नाम करनी है, या छोटों के नाम करनी है, वो तो आपकी मर्जी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है। इस तरह कश्मीरियों की कश्मीर प्रॉपर्टी है, तो वो जिधर जाएंगे वो जाएंगे, जिधर खुश रहेंगे वो उन्होंने उधर ही रहना है, उनसे पूछें वो जिधर जाना चाहते हैं। ये ना करें कि इंडिया ने कब्जा किया हुआ है या पाकिस्तान हम बनाएंगे, कहें कि कश्मीरियों से पूछ लें कि कश्मीरी किधर रहना चाहते हैं, बात खत्म यार, सिंपल सी बात है। हाँ, वो नहीं ना पूछेंगे, वो वो पूछेंगे नहीं तो ना फिर पूछते, फिर यही स्टेट तो वालों मसला को है सारा। जवाब आ जाएगा कि भाई हमने तो इंडिया कश्मीर जो अपने भाई जो आज़ाद जी रहे हैं, जो अच्छी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, उनके साथ रहना है, तो फिर ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे उनको? ठीक है करना पड़ेगा ना फिर, अगर वो वाला कश्मीर, वही बात कि वो मैं हमेशा यही पहले भी कहता था कि मेरा भी ये बयान है कि जो जो ऐसा है बस रखो अपने अपने पास और बात खत्म करो, अपना बॉर्डर बनाओ, आगे बढ़ते हैं, खत्म। वो आगे नहीं ना बढ़ रहे ना और इंडिया चाहे ये, ना पाकिस्तान चाहे वो, जिधर जिधर है वो, जैसे कि इन्होंने बताया बीच में कि काफी सारी ऐसी डिबेट हुई हैं जहां पे ये बात तय हुई है ऑफिशियली तौर पे कि अपना अपना। हम्म, तो बात मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैंने नहीं पहले ये डिबेट का सुना था कि वो वहां पे करते, मैं तो खुद से कहा था कि अपना अपना जो जो है बस रख लो, ना कोई लड़ाई ना हो ना झगड़ा हो, तो जो 75 साल से हम लड़ रहे हैं वो तो जब कम से कम खत्म होगी ना। चलो जी, ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बातें इनकी ठीक हैं, मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।